वैसे तो प्रकृति माँ ने चारों तरफ बराबर खूबसूरती बांटी है, लेकिन पहाड़ों की बात ही कुछ और होती है। और ऐसी ही एक बहुत खूबसूरत जगह उत्तराखंड की वादियों में आपका इंतजार कर रही है, जिसकी खूबसूरती बयां करना हमारे लिए नामुमकिन है। वो जगह जो किसी कवि की कल्पना लगती है, एक चित्रकार की चित्रकारी लगती है। तो चलिए इस खूबसूरत जगह को एक्सप्लोर करते हैं और दिखाते हैं आपको हर्षिल वैली। हेलो जी, नमस्ते, हर हर महादेव। स्वागत है आपका चैनल पे। आपको बता दें कि ये सीरीज की चौथी वीडियो है। पहले वीडियो में हम आपको लेके गए दिल्ली से गंगोत्री धाम और दर्शन कराए आपको मंदिर के। दूसरी वीडियो में हम वहां से आगे 20 किलोमीटर ट्रैक करके गए और आपको दिखाया गौमुख, जहां से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। तीसरी वीडियो में हम गौमुख से ऊपर तपोवन ले गए और आपको दिखाया वहां पे माउंट शिवलिंग। और इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे हर्षिल वैली। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि हर्षिल एक बहुत खूबसूरत गांव है जो कि भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। ये उत्तराखंड की उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है और जब आप गंगोत्री की तरफ जाते हैं तो ये उससे 25 किलोमीटर पहले पड़ता है। आपको बता दें कि दिल्ली से हर्षिल की डिस्टेंस करीब 450 किलोमीटर है और यहाँ आने के लिए आपके पास दो माध्यम सबसे बेस्ट है। एक तो बाय कार या फिर बाय बाइक, ताकि आप रुकते रुकाते बहुत सुंदर जो नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं उनको एंजॉय कर सकें। लेकिन अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो आपके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। दिल्ली से एक डायरेक्ट बस जाती है रात को जो उत्तरकाशी उतारती है। उसके बाद आप वहां से हर्षिल के लिए लोकल बोलेरो या बस ले सकते हैं, या फिर आप ऋषिकेश जाके वहां से उत्तरकाशी की बस लीजिए और फिर उसके बाद बोलेरो शेयरिंग पे या फिर इंडिविजुअल कैब कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि बेस्ट टाइम टू विजिट क्या है यहाँ पे। देखिए, इसके बहुत सारे पर्सपेक्टिव है। पहला ये कि हमें तो कोई भी जगह ग्रीनरी में देखना ज्यादा पसंद है, इसलिए हम लोग हमेशा प्रेफर करते हैं कि मई से लेके जून में और मॉनसून अवॉइड करके वापस सितंबर अक्टूबर तक जो ब्यूटीफुल ग्रीनरी होती है आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हर्षिल विंटर्स में क्लोज रहता है। ऐसा नहीं है, हर्षिल थ्रू आउट द ईयर आपको ओपन मिलेगा। लेकिन उसका चैलेंज ये है कि अगर आप जब विंटर्स में आएंगे तो इसके पास जितने भी देखने के प्लेस जैसे गंगोत्री मंदिर है, नीलोंग वैली है और ये सब जो जगह हैं ये सारी क्लोज हो जाती हैं उस टाइम पे। तो इतना दूर अगर आप आएंगे तो सिर्फ आप एक ही जगह देख पाएंगे हर्षिल और बाकी आसपास के प्लेसेस नहीं देख पाएंगे। इसलिए अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आप अपना बेस्ट टाइम डिसाइड कीजिए। हमारे हिसाब से समर्स में इज अ वेरी गुड टाइम। तो ये तो था दिल्ली से हर्षिल का रोड मैप। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और लेकर चलते हैं आपको वहां जहां पे हम लोग लास्ट वीडियो में पहुंचे थे, जो कि था गंगोत्री धाम, जहां पे हम लोग गौमुख और तपोवन की यात्रा करके वापस आए थे मंदिर और दर्शन किए थे। और अब हम आपको लेके जाएंगे गंगोत्री धाम से हर्षिल और दिखाएंगे खूबसूरत हर्षिल गाँव। तो आज हम लोग निकल रहे हैं गंगोत्री से और अपना सफर जो है आगे हर्षिल वैली के लिए शुरू कर रहे हैं। हर्षिल वैली में आपको हर्षिल दिखाएंगे और उसके बाद बगोरी गांव, जहां पर जो नीलोंग गांव के लोग थे, नीलोंग वैली के जो लोग थे जिनको शिफ्ट कर दिया गया था। काफी सुंदर गांव है, तो चलिए आपको वहां पर लेकर चलते हैं। जब भी आप अपना हर्षिल का ट्रिप प्लान करें तो उसमें आप लोग क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं गंगोत्री धाम, भैरो घाटी, नीलोंग वैली और गरतांग गली। तो आइडियली आपके 5 डेज, जिसके अंदर आपका ट्रैवल टाइम भी इंक्लूडेड है, मोर देन सफिशिएंट है आपका हर्षिल का ट्रिप प्लान करने के लिए। आपको बता दें कि हम लोगों ने ये जर्नी अप्रैल 2023 के मिड में की थी और इस टाइम पे वेदर काफी ठंडा था। तो हमें हर्षिल पहुंचने में करीब 40 मिनट लग जाएंगे और उससे पहले हम लोग क्रॉस करेंगे भैरो घाटी को, जो कि गंगोत्री से करीब 7 किलोमीटर पीछे है, मतलब हर्षिल की साइड है, क्योंकि आप लोग गंगोत्री से आगे तो कहीं जा ही नहीं सकते हैं।
तो हम लोग भैरवघाटी ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं और आपको दिखाते हैं नेलोंग वैली का भी एंट्रेंस गेट। और जो ये राइट साइड पे रास्ता जा रहा है ये जाता है नेलोंग वैली को, जो कि लद्दाख ऑफ उत्तराखंड कहलाता है। काफी सुंदर जगह है, लेकिन यहाँ जाने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है एसडीएम उत्तरकाशी से। तो इसलिए अगर आप लोग यहाँ आना चाहते हैं तो पहले आप एक दिन का स्टे उत्तरकाशी में लीजिए, वहाँ से परमिशन लेके ही इस तरफ आइएगा और फिर आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। आपको बता दें कि नेलोंग वैली के अंदर कोई भी बस सर्विसेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है और कुछ टाइम पहले तो यहाँ पे सिर्फ 4x4 ही जाना अलाउड थी, लेकिन रिसेंटली आप अपनी गाड़ी लेके अंदर तक जा सकते हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक। और हम हैं फिलहाल प्राचीन भैरव मंदिर के सामने। यहीं पे जब माता को लेकर आएंगे गंगोत्री में तो उनकी जो पालकी है वो एक रात पहले रखी जाती है और फिर अगले दिन उसको यहाँ पे लेके आया जाता है। जो अभी उनका विंटर पीठ है जहाँ पे उनको गद्दी पे रखा गया है वो है मुखवा विलेज, वो भी आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके बाद उनको यहाँ लाया जाता है वन गो में, एंड एक रात यहाँ बिताने के बाद फाइनली वो 22 तारीख को अपनी पीठ पर आएंगी। आपको बता दें कि हर्षिल अराउंड 9000 फीट की हाइट पे है, तो ऑल्टीट्यूड वाइज ऐसे कोई आपको ब्रीदिंग का इशू नहीं होगा, जिसकी वजह से ये एक आइडियल डेस्टिनेशन है जहाँ पे आप अपने घर के बच्चों और बूढ़ों को लेके आ सकते हैं। हालांकि डिस्टेंस थोड़ा लंबा है जिसकी वजह से जर्नी में हो सकता है आपको ब्रेक्स लेने पड़े, बट ओवरऑल आपका जो पूरा कंप्लीट एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। एक मेमोरेबल स्पिरिचुअल ट्रिप आपकी बन जाएगी। और अब हम क्रॉस कर रहे हैं द फेमस लंका ब्रिज। जी हाँ, ये वही ब्रिज है जहां से गरतांग गली का रास्ता जाता है। आपको बता दें कि गरतांग गली एक पुराना सिल्क रूट था जिसे पहले टाइम पे पठानों ने बनाया था। गवर्नमेंट ने इसको फिर से रिन्यू करा है और इसको टूरिस्ट के लिए खोला है और ये बहुत ही स्पेशल जगह है जिसको आप डेफिनेटली कवर कर सकते हैं जब आप इधर आते हैं। तो इसके लिए आपको किसी परमिट की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एंट्री फीस देनी पड़ती है जो कि है 150 रुपीज फॉर इंडियंस और 600 रुपए फॉर फॉरेनर्स। और अभी जस्ट हम लोगों ने क्रॉस किया है लंका ब्रिज। ये भी गंगोत्री नेशनल पार्क में एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। तो आप लोग जब यहाँ पर आए तो इसके आगे पीछे हालांकि फोटो खींचना वर्जित है, बट अपनी मेमोरी के लिए आप देख सकते हैं इसको। और आप लोगों को भी हमारी तरह विश्वास नहीं होगा कि अप्रैल का महीना चल रहा है और आप बाहर के नज़ारे देखिए, स्नोफॉल भी हो रही है और क्लाउडी हो गया वेदर और बारिश भी हो रही है। देखिए आप लोग, इस पूरे रास्ते पे भागीरथी नदी आपके साथ साथ चलती रहती है और आपको एक से एक सुंदर व्यू पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। आपका खुद मन नहीं करेगा कि आप आगे चलें, पर रास्ता थोड़ा नैरो है तो आप लोग जहाँ पे भी गाड़ी पार्क करें सोच समझ के गाड़ी को रोकिए। और तभी हम लोग ये भी कह रहे थे कि आप अपनी कार से आइए ताकि जहाँ आपका मन करे आप लोग व्यू पॉइंट्स को अच्छे से एंजॉय कर पाएं। और हर्षिल जाते वक्त आपको लंका ब्रिज के बाद एक और काफी सुंदर ब्रिज देखने को मिलता है जहां से नजारे जो है आपका दिल जीत लेंगे। तो आप भी ये नजारे देखिए। और वो ब्रिज क्रॉस करने के बाद आपको मिलेगा एक व्यू पॉइंट जहां से आपको जो गंगा भागीरथी रिवर जो है उसका काफी क्लियर नजारा देखने को मिलता है। तो चलिए आपको वो भी दिखाते हैं। और जस्ट मेरे पीछे है वो व्यू पॉइंट जहां से आपको काफी शानदार नजारा देखने को मिलेगा। और बाहर काफी ज्यादा ठंड हो गई है बारिश होने की वजह से, इवन शूट करने में दिक्कत हो रही है, बट नजारे काफी ज्यादा शानदार है इसलिए ट्राई करते रहेंगे।
और गोमुख तपोवन ट्रैक के बारे में हम बात करें तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हालांकि हम लोगों के पास टाइम की कमी थी, इसलिए हमने जो है स्टे जो है एक जगह ही प्लान किया, जो कि भोजबासा थी। उसके बाद हम लोग गोमुख के लिए निकल गए और फिर आगे तपोवन के लिए। पहले हम लोग सोच रहे थे कि तपोवन में भी अपना स्टे प्लान करते हैं, बट अच्छा हुआ कि हम लोगों ने अपना प्लान नहीं किया, क्योंकि मौसम हम लोगों ने देखा हुआ था और स्नो स्टॉर्म था। इस वजह से हम लोग उसी दिन नीचे उतर गए और ये काफ़ी अच्छा डिसीजन भी रहा। फिलहाल जो है काफी तेज स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है तपोवन में भी, तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। क्योंकि हर्षिल एक आर्मी एरिया है और जब सीज़न टाइम होता है तो आपको यहाँ पे काफ़ी रश मिल सकता है, जिसके वजह से जो लिमिटेड ऑप्शंस हैं वो फुल मिल सकते हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। या तो आप धराली में रुक सकते हैं, या तो आप भैरव घाटी रुक सकते हैं। गंगोत्री भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा मुखवा विलेज, जो कि माता की विंटर सीट है, वहाँ पर भी आप रुक सकते हैं। और जितने भी स्टे ऑप्शंस हमें पता है वो हम सब डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, तो आप आराम से प्लीज़ डिस्क्रिप्शन को ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए, हर्षिल से थोड़ा सा पहले आपको हर्षिल का हेलीपैड भी देखने को मिलेगा। तो जस्ट इन केस अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो हेलीपैड पर ही चॉपर लैंड करता है। तो अब आपको हर्षिल के नज़ारे दिखाते हैं। हमारे सामने ही है हर्षिल के लिए एंट्री, और यहाँ पर ये आपको शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं हर्षिल, और अपने होम स्टे में भी चेक इन कर लिया है हम लोगों ने। और हम लोग काफ़ी भूखे हैं, इसलिए खाना शुरू कर दिया है। तो पहले दिन जब हम लोग हर्षिल पहुंचे तो उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रखी थी और शाम भी हो गई थी, तो हम लोगों ने रिलैक्स करना प्रेफर किया। अगले दिन सुबह बहुत ही खूबसूरत नज़ारों के साथ हमने सनराइज़ विटनेस किया, और जिसे कहते हैं हॉर्न्स ऑफ हर्षिल, बहुत ही खूबसूरत जो पीक्स हैं वो हम लोगों ने उठते ही सामने देखे। तो बहुत ही प्यारा ओवरऑल माहौल था यहाँ पे, और हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज का दिन हम लोग हर्षिल को एक्सप्लोर करने में निकालेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि हर्षिल में देखने के लिए क्या क्या है। वैसे तो हमें पर्सनली एक जगह की पीस से इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं लगता है जब आप इतना दूर आते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को बहुत सारे प्लेसेस एक्सप्लोर करने हैं तो उनमें सबसे पहले आता है मुखवा विलेज, जो कि गंगोत्री धाम की विंटर सीट है। जी हाँ, अगर आप लोग यहाँ विंटर्स में भी आते हैं तब भी आपको वो मंदिर खुला होगा और आप माता के दर्शन कर लिए हैं। जब 6 महीने के लिए दरबार बंद होता है तो माँ को इधर रखा जाता है, उस जगह को कहते हैं विंटर सीट। बहुत ही सुंदर गांव भी है, 4 किलोमीटर दूर पड़ता है हर्षिल से, तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके अलावा बगौरी विलेज, जो कि ऑलरेडी बहुत ही नोन है अपनी ब्यूटी के लिए, वो यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर पड़ता है। वहाँ जाने के लिए आपको बाय फुट ही जाना है, वहाँ कार्स अलाउड नहीं है, और एक बहुत ही प्लेजेंट सरीन वॉक आप करेंगे। नेचर की हीलिंग आपको देखने को मिलेगी। सामने एकदम रिवर बह रही होती है और साइड में खूबसूरत गांव और वहाँ के बहुत ही सिंपल लोग, उनके साथ की स्टोरी भी हम आपको बताते हैं। हर्षिल बेसिकली आर्मी का बेस कैंप है, क्योंकि यहाँ से इंडो तिब्बतन बॉर्डर बहुत पास पड़ता है और चाइना के साथ डिस्प्यूट्स को चलते देख आर्मी का यहाँ पास रहना बहुत ज़रूरी है। तो उसकी मूवमेंट के लिए एक बेस रिक्वायर्ड है, जो कि हर्षिल है। इसलिए
जब आप लोग यहाँ पहुँचे और रिकॉर्डिंग करें या फोटो शूट वगैरह लें तो प्लीज़ ध्यान रखिए कि आप कोई भी ऐसी आर्मी के प्लेसेस अपने पिक्चर्स में, वीडियोस में कवर नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि हर्शिल अपनी एप्पल प्रोडक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। जी हाँ, एक ब्रिटिशर थे फ्रेडरिक ए विल्सन जो यहाँ पर आए और ऐसा बोला जाता है कि उनको यहाँ की खूबसूरती से और यहाँ पे इनफैक्ट एक लोकल से इतना प्यार हो गया कि उन्होंने यहीं पे अपना बेस अब सेटअप कर लिया और एक एप्पल की वैरायटी इंट्रोड्यूस की जिसने इस पूरे शहर की इकोनॉमी को चेंज कर दिया, जिसकी वजह से उस एप्पल की वैरायटी को विल्सन एप्पल कहते हैं और वो इतनी अच्छी क्वालिटी का होता है कि मैक्सिमम वो एक्सपोर्ट ही हो जाता है और बहुत ही रेयर हमें इंडिया में खाने को मिलता है। तो पूरे जो हर्शिल की इकोनॉमी है उस एप्पल प्रोडक्शन पर डिपेंड करती है। विलेज में जब आप देखते हैं तो एक लीनियर अरेंजमेंट में लाइन से साथ आपको सारे घर दिखाई देंगे और बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन हो रखा है। देवदार की लकड़ी और स्टोन को मिक्स करके जो भी लोकल मटेरियल अवेलेबल होता था उससे जो घर बनते थे पहले ज़माने में, जिसको लोकली कोटी बनाल कंस्ट्रक्शन कहते हैं, वो जो कंस्ट्रक्शन है पूरी आपको घरों की देखने को मिलती है। और आपको बता दें कि जो लोग यहाँ रहते हैं उनको लोकल्स को बोलते हैं जड़ भोटियाज। उनके पीछे की भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। भोटियाज बेसिकली हायर हिमालयन ऑल्टीट्यूड रेंज पे रहने वाली कम्युनिटी थी जो कि ट्रेडर्स थे या फिर कैटल ग्रेजिंग करते थे। ये लोग तिब्बतन्स के साथ ट्रेड करते थे और ये लोग रहते थे नीलांग वैली में या जदांग वैली में। और क्योंकि ये लोग जड़ गंगा जो कि भागीरथी नदी की एक ट्रिब्यूटरी है उसके किनारे रहते थे, इसलिए इनको जड़ भोटियाज भी कहते हैं। 6 महीने अप्रैल से अक्टूबर तक ये लोग तिब्बतन ट्रेडर्स के साथ ट्रेड करते थे और बार्टर सिस्टम होता था कि ये अपना सामान उनको देते थे, बदले में इंडियन सामान उनको देते थे, जैसे कि वूल हो गया, सॉल्ट हो गया तिब्बत से लेके, इंडिया से चीनी, और उनको लोकल ग्रेन्स एक्सचेंज करते थे। उसके बाद अक्टूबर से लेके अप्रैल में ये नीचे आ जाते थे ढूंढा विलेज में, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड होती थी और नीचे ये लोग इंडियन प्लेन्स में अपनी मंडीज में अपना सामान बेचते थे। उसके अलावा जो चरवाहे थे वो चोर पानी एक जगह पड़ती है ऋषिकेश के पास, वहां चले जाते थे चरवाने के लिए। 1962 की इंडो चाइना वॉर के बाद जड़ भोटिया कम्युनिटी को नीलांग और जजोंग वैली से बगौरी विलेज पे सेटल कर दिया, जो कि भागीरथी नदी के किनारे बसा हुआ गांव है। आपको बता दें कि अभी भी साल में एक बार ये लोग वहां पे वापस जाते हैं और पूजा करना इनको अलाउड होता है और उसके बाद ये लोग वापस आ जाते हैं। और उसके अलावा ये जो मूवमेंट है समर्स और विंटर्स की, ये ट्रेडिशनली अभी भी उसको फॉलो करते हैं। समर्स में अब ये लोग बगौरी विलेज रहते हैं और विंटर्स में ढूंढा की तरफ या ऋषिकेश के साइड लोअर ऑल्टीट्यूड पे चले जाते हैं। यहाँ के लोग काफी वार्म और वेलकमिंग थे और जब हम लोगों ने इनसे बात की तो इन्होंने बताया कि ये लोग काफी ज्यादा थैंकफुल हैं कि गवर्नमेंट ने इन लोगों को मदद की और इन लोगों को सेटलमेंट दिया, लेकिन एट द सेम टाइम ये लोग काफ़ी दुखी भी फील करते हैं कि ये लोग अपने घर, जो उनका मेन गांव है, वहाँ से इतना दूर आकर रह रहे हैं। और हर्शिल की खूबसूरती के चर्चे इतने ज़्यादा रहे होंगे कि उस ज़माने में भी ये बात मुंबई तक पहुँच गए और फिल्म प्रोड्यूसर्स ने जो उस ज़माने की बहुत ही फेमस मूवी थी राम तेरी गंगा मैली हो गई, उसकी शूटिंग तब यहाँ पे की थी। तो अगर आप लोग यहाँ पे आएंगे तो आप बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होंगे, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। और ये सामने है मुखवा विलेज, जहाँ पर गंगोत्री माँ की विंटर सीट है। जिस दिन हम लोग गंगोत्री से वापस आ रहे थे उस दिन बहुत तेज बारिश की वजह से हम मुखवा विलेज नहीं जा पाए, लेकिन अगर आप लोग हर्शिल की तरफ आ रहे हैं और वेदर प्लेजेंट है तो मुखवा विलेज बहुत ही पास में है, ज़रूर जाइए, माता के दर्शन कीजिए अगर विंटर्स में जा रहे हैं तो, और ओवरऑल एक्सपीरियंस को अपना बेहतरीन बनाइए। तो आशा करते हैं आपको ये गंगोत्री साइड की वीडियो सीरीज जिसमें हमने गौमुख, तपोवन और हर्शिल कवर किया पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई तो ज़्यादा लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम बहुत मेहनत करते हैं, अपना प्यार ऐसे ही हमें देते रहिए और आप सब पे महादेव अपनी कृपा बनाए रखिए। जल्द ही लौटेंगे एक और इंटरेस्टिंग सीरीज के साथ, तब तक हर हर महादेव। बहुत मेहनत